नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। उपराष्ट्रपति की ओर से प्रधानमंत्री के ऊपर किताब मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का किया गया विमोचन। इंडियन यूथ गेम्स 2021 के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए गुरुग्राम में प्रमोशनल कार्यक्रम किया गया आयोजित। और पंजाब के मुख्यमंत्री ने शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों से की चर्चा और मांगे सुझाव। अब समाचार विस्तार से। आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक किताब मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का विमोचन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की ओर से किया गया। इस किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल के राजनीतिक जीवन को दर्शाया गया है। इस समय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। इस दौरान श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल का अनुभव अधूरा रह जाएगा जब तक हम इससे पहले के 30 साल का अध्ययन नहीं करते। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 दशक का सार्वजनिक जीवन, गरीबी के आंगन से उठकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर, एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों में सबसे लोकप्रिय नेतृत्व बनने का सफर इस पुस्तक में निहित है। तब संगठन पर्व, हमारे पार्टी के चुनावों को संगठन पर्व नाम दिया, सदस्यता अभियान चलाया, सदस्यता पहली बार डॉक्यूमेंटेशन गुजरात में करने का काम किया, उसको बूथ वाइज करने का काम किया और एक अभेद शक्ति, अजय शक्ति संगठन की उन्होंने बनाने का काम किया। उनके नेतृत्व में पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ अपने लंबे साथ को लेकर बात करते हुए उनके साथ बिताए अपने दिनों के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि पिछले 20 सालों से कई लोगों ने प्रधानमंत्री का मूल्यांकन किया है। उन्होंने कभी नगर निगम का चुनाव भी नहीं लड़ा था। मोदी जी की योजनाओं के कई विश्लेषण हो सकते हैं। इससे आगे उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को जब भूकंप प्रभावित राज्य को चलाने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया तो उन्हें पंचायत चलाने का भी अनुभव नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने लगातार जीत हासिल की और राज्य को काफी कुशलता से चलाया। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी की योजनाओं का अनेक प्रकार से विश्लेषण हो सकता है, लेकिन मोदी जी ने योजनाओं को लोक कल्याण के लिए बनाया। गुजरात के कृषि महोत्सव के मॉडल का जो अध्ययन करेगा उसको मालूम पड़ेगा कि परिवर्तन किस प्रकार से आता है। गृह मंत्री ने कहा कि नीतियों के निर्धारण के लिए वो कभी जल्दबाजी नहीं करते हैं, लेकिन उनको लागू करने में उनकी जो दृढ़ता है वो अच्छों को अचंभित कर सकता है। खेलो इंडिया 2021 में खिलाड़ियों समेत दर्शकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और खासतौर पर राष्ट्रीय क्षेत्र में इंडियन यूथ गेम्स 2021 के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए गुरुग्राम में मंगलवार को प्रमोशनल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह, कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस संदर्भ में बोलते हुए कहा कि ये कार्यक्रम सभी लोगों को ये संदेश देने के लिए है कि सभी लोग इन खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए आगे आएं। उत्साह तो करने वाले को जो देखता है उसके कारण से ज्यादा बढ़ता है। मैं चाहूंगा कि हम ज्यादा संख्या में इन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए, और अपना भी उसमें लाभ होता है। अपना लाभ यानी मनोरंजन तो होता ही होता है, बहुत सी चीजें देख करके भी आदमी सीखता है। केवल अभ्यास तो करने की बात बाद में आती है, पहले रुचि जागती है देखने से। तो हमारे जो युवा खिलाड़ी हैं वो ज्यादा वहां जाएं और इन खेलों को वहां देखेंगे तो उसका एक आनंद उनको अपना आएगा, उसका लाभ भी उनको होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये शायद पहला मौका है कि हरियाणा को खेलों की मेजबानी करने का मौका मिला है। उन्होंने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग खिलाड़ियों के उत्साह को बढ़ाने के लिए पहुंचे और उन्होंने इन खेलों में हरियाणा के प्रथम आने की भी कामना की। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए डाइट मनी 250 से बढ़ाकर 400 रुपये की गई है। खेलना आसान भी नहीं है, लेकिन उससे पहले शरीर को बलशाली होना। हरियाणा में दूध दही का खाना ये एक मशहूर कहावत है। हमारे बालकों का, नौजवानों का खाना पीना ये बड़ा मजबूत है।
और उसके कारण से हमको भी निर्णय लेने पड़ते हैं। पिछले साल उन्होंने कहा कि 250 रुपये मिलते हैं खाने के। मैंने कहा 250 में पूरा हो जाता है क्या? कुछ ने तो कहा हो जाता है, कुछ ने कहा ना जी थोड़ी कमी रह जाती है। मैंने कमी रह जाती है, 250 को 400 कर दो। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में शनिवार को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे सीजन का शानदार आगाज हुआ है। इसको लेकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का लोगो, जर्सी और थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन 4 जून से 13 जून 2022 तक राज्य सरकार और खेल प्राधिकरण, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है, जिसमें 5 पारंपरिक खेल खेले जाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लुधियाना में पंजाब की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकारी स्कूल के प्रिंसिपलों से पढ़ाई के सिस्टम में बदलाव लाने पर चर्चा की और उनसे सुझाव मांगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों का सरकारी शिक्षा प्रणाली से विश्वास उठ गया है और लोगों का भरोसा सरकारी स्कूलों पर फिर से कायम करना समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें अपने स्कूलों के विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत है ताकि उन्हें नौकरी ढूंढने की बजाय नौकरी देने वाला बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि पंजाब की शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए हमारे अध्यापकों को दिल्ली और विदेशों में जैसे कि फिनलैंड, सिंगापुर, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और स्विट्जरलैंड की यात्रा पर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा और इसका सारा खर्च सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अध्यापकों के विचारों के अलावा दिल्ली मॉडल को भी पंजाब में लागू किया जाएगा। देश में अब तक 190 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 12,07,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार अब तक 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग में 4 करोड़ 15 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। अब तक 3 करोड़ से अधिक टीके लोगों को लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 4,72,190 कोरोना टेस्टिंग हुई है और पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 3,044 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं, तो दूसरी ओर 54 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। तो वहीं भारत में कुल 2,897 नए मामले सामने आए हैं। वहीं चंडीगढ़ में कोरोना के 12 नए मामले आए और 14 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं और इसके साथ चंडीगढ़ में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 1165 हो गई है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने चंडीगढ़ में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, बागवानी और पशुपालन विभाग समेत हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसान हित के लिए विभिन्न कदम उठा रही है, जिसके तहत अब किसानों के लिए चारा बिजाई योजना की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत किसान गौशाला के लिए आपसी सहमति के तहत 10 एकड़ तक चारा मुहैया करवाता है तो उसे राज्य सरकार की ओर से 10,000 प्रति एकड़ सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलने के साथ गौशालाओं को भी फायदा मिलेगा। डोभी, हिसार में, बड़वा, भिवानी में 3 गौशालाओं में, और ये इसके टेस्ट रिपोर्ट भी कई जगह से हमने करवा लिए हैं। IIT दिल्ली की मॉनिटरिंग के द्वारा, HAU की मॉनिटरिंग के द्वारा और कई लेबोरेटरी से, और ये स्थापित हो चुका है कि केमिकल जो DAP है उसका सब्स्टिट्यूट ये प्राकृतिक प्रोम जो है गोबर की खाद से, उस फास्फोरस से और इससे मिलाकर के जो बनता है ये हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की एग्रीकल्चरल बीमा कंपनी के अधिकारियों के साथ भी एक बैठक हुई, जिसमें किसानों को पारदर्शी तरीके से और किसानों को सही क्लेम देने के लिए जल्दी कार्यवाही करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को उनके खराब फसल की समय पर राशि मिल सकेगी और इसके साथ पिछले 3-4 साल से फसल के खराब हुए विवादित मामलों के समाधान के लिए भी कहा गया है। मंत्री ने कहा कि आज की दोनों पक्षों की सकारात्मक बैठक हुई है और इस बैठक में अधिकारियों को जमीन, फसल और समय पर प्रीमियम की जानकारी के आंकड़ों को आपस में एकीकृत करने के लिए कृषि विभाग और कंपनी के अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए विभिन्न कदम उठाने का प्रयास किया जा रहा है। मोहाली पुलिस ने हाल ही में हुए इंटेलिजेंस के ऑफिस के ऊपर हुए हमले और विस्फोट की जांच का ब्यौरा देते हुए बताया कि सोहाना थाने में दर्ज प्राथमिकी संख्या 2036-22 के तहत मामले की जांच के दौरान इस मामले से जुड़े कई संदिग्धों से पूछताछ की गई और हमले में इस्तेमाल किया गया लॉन्चर बरामद कर लिया गया है और मामले से जुड़े सभी तथ्यों की गहन जांच कर मामला सुलझाया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने कई गिरफ्तारियां भी की हैं और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। भारत एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज AAEA को 2022-24 के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और हाल ही में फिलीपींस के मनीला में 7 मई 2022 को हुई कार्यकारी बोर्ड और महासभा की
एसोसिएशन की बैठक में ये चयन किया गया। मनीला AAEA का वर्तमान अध्यक्ष था और इस समय में इस चयन में भारत के अलावा कार्यकारी बोर्ड के नए सदस्यों में अब रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, ताइवान और मालदीव भी शामिल हैं। मनीला में कार्यकारी बोर्ड की इस बैठक में उपचुनाव आयुक्त श्री नितेश व्यास की अध्यक्षता में भारत निर्वाचन आयोग का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल उपस्थित था और बैठक में 2022-23 के लिए कार्य योजना के साथ 2023-24 के लिए भविष्य की गतिविधियों को कार्यकारी बोर्ड के चुनावों में लिंग मुद्दों पर प्रस्तुति की। इसके अलावा समावेशी और सहभागी चुनावों के लिए चुनावी और राजनीतिक प्रक्रियाओं में सामाजिक राजनीतिक बाधाओं को तोड़ने के लिए भारत द्वारा विभिन्न ठोस और लक्षित हस्तक्षेपों को उजागर भी किया गया। कई AAEA सदस्य देशों के अधिकारी समय समय पर इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेते रहे हैं। 2019 से AAEA सदस्य देशों के 250 से अधिक अधिकारियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया है। इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट विशिष्ट AAE सदस्य देशों के लिए अनुकूलित क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता रहता है। इसके चलते 2021-22 के दौरान बांग्लादेश चुनाव आयोग के 50 अधिकारियों को प्रशिक्षित भी किया गया। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।